दर्शकों, गरुड़ पुराण के धर्मकांड के प्रेत कल्प में मृत व्यक्ति की ऐसी 3 वस्तुओं के विषय में वर्णन किया गया है जिनका उपयोग कभी नहीं करना चाहिए, अन्यथा भयंकर यातनाएं सहन करनी पड़ती हैं और अनेक प्रकार की हानि होती है। इसलिए प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को इन वस्तुओं के विषय में अवश्य जान लेना चाहिए। अपने मन में शंका लेकर भगवान श्री कृष्ण के पास द्वारका में आते हैं। अपने प्रिय वाहन गरुड़ को देखकर भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होकर उनका स्वागत करते हैं और कहते हैं, हे द्वारका में तुम्हारा स्वागत है। तुम्हारे आने से मुझ भी आपसे छिपा नहीं है। मैं आपके पास एक शंका लेकर आया हूँ, जिसका समाधान केवल आप ही कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण हंसते हुए कहते हैं, हे पक्षीराज, तुम्हारी जो भी शंका हो निसंकोच होकर पूछ लो। तुम्हारी हर शंका और समस्या का समाधान करना मेरा कर्तव्य है। गरुड़ जी गंभीर स्वर में कहते हैं, हे प्रभु, मेरा प्रश्न ये है कि जब कोई जीव मृत्यु को प्राप्त होता है तब वह अपने साथ क्या क्या चीजें लेकर जाता है, और मृत्यु के बाद उस प्राणी से जुड़ी कौन कौन सी चीजें। जीवित मनुष्य को मरे हुए व्यक्ति की 3 चीजों का उपयोग कभी नहीं करना चाहिए। तुम्हारे इन दोनों प्रश्नों का उत्तर देने से पूर्व मैं एक ब्राह्मण और 5 प्रेतों की कथा सुनाता हूँ, जिससे तुम्हारे सभी प्रश्नों का समाधान हो जाएगा। इस कथा को ध्यान से सुनना, क्योंकि इसके माध्यम से मानव जीवन के गहन रहस्यों को समझा जा सकता है। इस कथा के श्रवण से मनुष्य के अनगिनत पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए गरुड़ जी से भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुम इस कथा का प्रचार करो। गरुड़ जी ने श्रद्धा पूर्वक उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं आपकी इस पवित्र कथा को सुनने के लिए तैयार हूँ। कृपया मुझे वो कथा सुनाएं। तब भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को ये कथा सुनानी शुरू की। उन्होंने कहा, हे गरुड़, एक समय की बात है। मध्य देश में देव शर्मा नामक एक ब्राह्मण रहते थे। वह अत्यंत गुणी और शास्त्रों के ज्ञाता थे। उन्होंने वेद और शास्त्रों का गहन अध्ययन किया था, लेकिन उन्होंने कभी अपने ज्ञान का उपयोग स्वार्थ या धन अर्जित करने के लिए नहीं किया। वह साधारण जीवन जीते थे और भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करते थे। एक दिन वह ब्राह्मण तपस्या करने के उद्देश्य से वन जाने का विचार करते हैं। वन में प्रवेश करते हुए वो विपिन वन नामक घने और भयानक जंगल में पहुंचते हैं। यह वन प्राचीन और विशालकाय थे, जिनकी जड़ें हर दिशा में फैलकर जमीन से बाहर निकल आई थी। वट वृक्ष और अश्वत्थ के वृक्षों से ये जंगल भरा पड़ा था और इन पेड़ों की शाखाओं पर अजीब जीव लटके रहते थे। उस जंगल में जंगली भेड़िए, तेंदुए और भालू जैसे हिंसक प्राणी भी घूमते रहते थे। वहाँ काले पंखों वाले उल्लू दिन में भी विचरण करते थे और उनकी भयानक आवाजें हर ओर गूंजती थी। पक्षियों में शकुनी गिद्ध और काली मैना जैसे डरावने पक्षी पेड़ों पर बैठे आते जाते यात्रियों को आतंकित करते थे। विपिन वन का हर कोना मृत्यु और भय का एहसास कराता था। उस वन में विचरण करते हुए ब्राह्मण एक प्राचीन वृक्ष के पास पहुँचते हैं। वहाँ उन्होंने देखा कि वृक्ष के नीचे 5 पिशाच खड़े थे। ब्राह्मण को देखकर वे आपस में कहने लगे, देखो, आज हमारे लिए ताजा भोजन आ रहा है। इसका मांस स्वादिष्ट होगा, क्योंकि ये ब्राह्मण केवल सात्विक भोजन करता होगा। पहला पिशाच कहता है, इस ब्राह्मण को मैं खाऊंगा, इसका मांस बिल्कुल। वह भगवान विष्णु का परम भक्त था और श्री हरि का नाम जपते हुए पिशाचों की ओर प्रणाम कर कहने लगा, हे पिशाचगण, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। ब्राह्मण के इस असामान्य व्यवहार से पिशाच हैरान रह गए। वे आपस में कहने लगे, ये कैसा मनुष्य है जो हमें देखकर भी नहीं डर रहा। बड़े बड़े योद्धा भी हमें देखकर कांपने लगते हैं, लेकिन इस ब्राह्मण को भय क्यों नहीं हो रहा। ब्राह्मण का उत्तर सुनकर उनकी भूख समाप्त हो गई। वे कहने लगे, हे महात्मा, आप कौन हैं और इस भयानक वन में अकेले क्यों भटक रहे हैं। ब्राह्मण ने उत्तर दिया, मैं भगवान विष्णु का भक्त हूँ। मैं जानता हूँ कि प्रभु सदा मेरे साथ हैं। यदि मेरी मृत्यु आपके हाथों होनी है तो ये भी भगवान की इच्छा है। ब्राह्मण की इन बातों ने पिशाचों के हृदय को छू लिया। उनका पापपूर्ण स्वभाव धीरे धीरे समाप्त होने लगा। विष्णु भक्त ब्राह्मण के प्रभाव से उनके मन में दया और धर्म का उदय हुआ। वे सभी ब्राह्मण के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगे। विष्णु ब्राह्मण ने उन्हें श्रीहरि के नाम का स्मरण करने
और सत्कर्म करने का उपदेश दिया। पिशाचों ने उनका आशीर्वाद लेकर धर्म के मार्ग पर चलने का वचन लिया। इस प्रकार ब्राह्मण की भक्ति और दया से उन पिशाचों का उद्धार हुआ। पिशाच भी ईश्वर द्वारा ही बनाए हुए हैं, इसलिए मैं आपकी निंदा भला कैसे कर सकता हूँ। ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर वे सभी पिशाच आश्चर्यचकित हो जाते हैं और उस ब्राह्मण से कहने लगते हैं, हे ब्राह्मण, आपके वचन अत्यंत सुंदर हैं, जिन्हें सुनकर ही हमारी तृप्ति हुई है। कृपया आप हमें बताइए कि आप कौन हैं और किस कारण से आप इस वन में भटक रहे हैं। वह ब्राह्मण कहता है, हे पिशाच, मेरा नाम देव शर्मा है और मैं प्रभु की भक्ति करने के लिए इस वन में उचित स्थान खोज रहा था, किंतु आपको देखकर लगता है कि आप बहुत कष्ट में हैं। मुझे बताइए कि किस कारण से आप पिशाच बने। यदि मैं आपकी कोई सहायता कर सकता हूँ तो आप अवश्य कहें, मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार आपकी जो भी मदद कर सकूं अवश्य करूँगा। ब्राह्मण की बातें सुनकर सभी पिशाच चुप हो जाते हैं और कहने लगते हैं, हे द्विज श्रेष्ठ, आपको बार बार प्रणाम है। हम सभी पिशाच हमारे पाप कर्मों के कारण ही बने हैं। हमने हमारे पितरों का अपमान किया है, इसी कारण से हमें ये पिशाच योनि प्राप्त हुई है। ना जाने कब हमें इस पिशाच के शरीर से छुटकारा मिलेगा। हमने मनुष्य रहते हुए भी बहुत पाप किए थे और पिशाच बनकर तो हमने अनगिनत पाप किए हैं। कितने ही निर्दोष मनुष्यों और प्राणियों को हमने मार कर खाया है। इसीलिए हमें ऐसा लगता है कि हमें कभी पिशाच योनि से मुक्ति नहीं मिलेगी। यदि कोई व्रत या उपवास हो तो मुझे बताएं, वह मैं अवश्य करने का प्रयास करूंगा। ब्राह्मण की बात सुनकर उन पिशाचों को समझ में आ जाता है कि ये ब्राह्मण तो उनका ही पूर्वज है, जो पाप करने के कारण पिशाच बने हुए हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे गरुड़, इस प्रकार से उन पिशाचों को ये हो जाता है कि वह ब्राह्मण उनका ही वंशज है। फिर वे सभी पिशाच अपने पाप कर्मों के विषय में बताने लगते हैं। पहला पिशाच, जिसका नाम उची था, वो आगे बढ़ा। उसका शरीर मांस और खून से सना हुआ था और उसकी आंखों में अधर्म की अग्नि जल रही थी। उसने कांपते हुए ब्राह्मण से कहा, मेरा नाम उची इसलिए पड़ा क्योंकि मैं हमेशा दूसरों का बचा हुआ और जूठन खाता था। मैं पिछले जन्म में बृहस्पति था और तुम्हारा 5 पीढ़ी पहले का पूर्वज था। एक समय में मैं बहुत विद्वान और आदरणीय ब्राह्मण था। मैंने यज्ञ और अनुष्ठान किए, लेकिन धीरे धीरे मेरी लालसा बढ़ गई। मुझे लोगों द्वारा छोड़ा हुआ भोजन खाने की आदत पड़ गई। दूसरों के जूठे भोजन में मुझे स्वाद आने लगा। मैंने यह जानने के बावजूद कि ये अधर्म है, जूठे भोजन का आदान प्रदान शुरू कर दिया। एक दिन जब मैंने एक पवित्र यज्ञ के बाद बचा हुआ ऊंचा भोजन खा लिया, उसी भोजन से मेरे शरीर में विष निर्मित हुआ और उसी क्षण मेरी मृत्यु हो गई। अब मैं पिशाच बनकर ऊंचा भोजन करता हूँ और यही मेरा श्राप है। दूसरा पिशाच, जिसका नाम नगन अंग था, वो आगे आया। उसका पूरा शरीर नग्न था और उसकी हड्डियां दिख रही थी। उसने ब्राह्मण की ओर देखकर कहा, मेरा नाम नगन अंग इसलिए पड़ा क्योंकि मैं हमेशा निर्वस्त्र रहकर स्नान करता था। पूर्व जन्म में मेरा नाम शरद चंद्र था और मैं तुम्हारा 6ठी पीढ़ी का पूर्वज था। मेरा जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। मेरे पास ज्ञान और तप की अद्भुत शक्ति थी। अपने धर्म और आध्यात्मिकता के प्रति मेरी गहरी आस्था थी, लेकिन समय के साथ मैंने अपने शरीर पर अभिमान करना शुरू कर दिया। ये घमंड इतना बढ़ गया कि मुझे नग्न रहने में सुख महसूस होने लगा। स्नान के दौरान नग्न होकर तालाब में उतरने की मेरी आदत ने समाज के नियमों का उल्लंघन किया। यह कहानी एक गहरे नैतिक संदेश को व्यक्त करती है। ये पिशाचों की दुख भरी स्थिति और उनके द्वारा किए गए पापों के परिणाम स्वरूप उनके पिशाच रूप में फंसने की कथा है। वे अपने अधर्म, घमंड, लोभ, अशुद्धता और हिंसा के कारण पिशाच योनि में आए थे। लेकिन जब ब्राह्मण ने उन्हें धर्म के मार्ग पर चलने का उपदेश दिया और पितरों के प्रति श्रद्धा और भक्ति की दिशा में मार्गदर्शन किया, तो वे अपनी मुक्ति की ओर बढ़ने लगे। कहानी में ब्राह्मण के द्वारा किए गए पिंडदान, तर्पण और दान धर्म के क्रियाओं का महत्व बताया गया, जिससे न केवल पिशाचों का उद्धार हुआ, बल्कि यह भी दिखाया गया
कि धार्मिक क्रियाओं द्वारा पितरों की शांति प्राप्त की जा सकती है। इस कथानक में ये संदेश है कि हमें अपनी हर क्रिया में धर्म, पवित्रता और अनुशासन का पालन करना चाहिए और पितरों के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता दिखानी चाहिए। अंत में श्री कृष्ण के वचन यह भी स्पष्ट करते हैं कि एक इंसान को कभी भी अपवित्र वस्त्र नहीं पहनने चाहिए, न ही अपवित्र भोजन करना चाहिए। इसके अलावा वे ये बताते हैं कि जीवन में भौतिक सुखों का मोह त्याग कर अगर मनुष्य ईश्वर की भक्ति में समर्पित हो जाए तो वो वास्तविक शांति और मुक्ति प्राप्त कर सकता है। यह अंश जीवन और मृत्यु के बाद की अवस्थाओं को बहुत गहरे तरीके से समझाता है और यह भी बताता है कि कैसे मृतक के साथ जुड़ी हुई वस्तुएं और इच्छाएं जीवित मनुष्य को प्रभावित कर सकती है। श्री कृष्ण के द्वारा बताए गए उपदेश में यह महत्वपूर्ण है कि किसी मृत व्यक्ति की वस्तुओं जैसे कपड़े और गहनों का उपयोग जीवित व्यक्तियों को नहीं करना चाहिए। मृतक की ऊर्जा और उसके साथ जुड़ी इच्छाएं इन वस्तुओं में संरक्षित रहती हैं और इनका उपयोग करने से आत्मा परेशान हो सकती है और वह जीवित व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक कष्ट दे सकती है। इसीलिए इन वस्तुओं को दान कर देना या पवित्र जल में प्रवाहित करना श्रेष्ठ माना गया है ताकि मृत आत्मा को शांति मिल सके और वह मोक्ष की राह पर बढ़ सके। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा की यात्रा के बारे में भी महत्वपूर्ण बातें कही हैं। आत्मा के साथ कामना, इच्छाएं और कर्म जुड़ी रहती हैं, जो व्यक्ति को नए जन्म के लिए प्रेरित करती है। यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर सके और उनका त्याग कर दे तो वह मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। ये भी समझाया गया है कि मृत्यु के समय इच्छाओं का त्याग करना जरूरी है, क्योंकि इच्छाएं आत्मा को फिर से संसार के बंधनों में बांधती हैं और जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा देती है। इस कथा के माध्यम से श्री कृष्ण ने ये संदेश दिया कि मृत्यु के बाद वस्तुएं और इच्छाएं व्यक्ति को मानसिक रूप से प्रभावित करती हैं। इसलिए धर्म, श्रद्धा और आत्मा की शांति के लिए ये जरूरी है कि हम पवित्रता का पालन करें और मृतकों की वस्तुओं का सही तरीके से सम्मान करें। ये अंश जीवन, मृत्यु, कर्म, वासना और भक्ति के महत्व पर श्री कृष्ण के उपदेशों को और भी गहरे ढंग से प्रस्तुत करता है। श्री कृष्ण ने ये स्पष्ट किया कि जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं और वासनाओं को नहीं छोड़ पाता वह जन्म मरण के चक्र में बंधा रहता है। इच्छाएं आत्मा को बार बार जन्म लेने के लिए प्रेरित करती हैं और यही वासना इंद्रिय सुख, धन, परिवार और भोग की ओर आकर्षित करती है। राजा भरत की कथा द्वारा श्री कृष्ण ने ये उदाहरण दिया कि कैसे एक व्यक्ति की वासना और लगाव उसे अगले जन्म में एक अन्य प्राणी के रूप में जन्म लेने के लिए बाध्य कर देती है। वासना से मुक्ति का मार्ग आत्मा के शुद्धिकरण और ज्ञान में निहित है। इसके बाद कर्म के महत्व पर जोर देते हुए श्री कृष्ण ने बताया कि जीवन में किए गए कर्म, सभी अच्छे और बुरे कर्म अगले जन्म में फलित होते हैं। यदि किसी व्यक्ति ने अच्छे कर्म किए हैं तो उसे सुख और शांति मिलती है और यदि कर्म बुरे हैं तो वह दुख और नरक में जाएगा। इसी तरह कर्मों का प्रभाव मृत्यु के बाद भी बना रहता है और यही कारण है कि हमें पुण्य कर्मों की ओर प्रवृत्त होना चाहिए। श्री कृष्ण ने कर्ज के विषय में भी बताया कि यदि किसी ने जीवन में किसी से कर्ज लिया हो और उसे चुकाए बिना मरा हो तो यह कर्ज आत्मा के साथ अगले जन्म में भी रहता है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि जीवन में सभी कर्ज चुकाए जाएं, ताकि आत्मा को इस बंधन से मुक्ति मिल सके। अंत में श्री कृष्ण ने भक्ति का महत्व बताया। भक्ति एक ऐसा पवित्र मार्ग है जो आत्मा को ईश्वर से जोड़ता है और उसे जन्म मरण के चक्र से मुक्त करता है। जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान की आराधना करता है उसकी आत्मा मृत्यु के बाद भी भगवान के समीप रहती है और वह संसार के मोह माया से मुक्त हो जाता है। भक्ति को सर्वोत्तम साधन मानते हुए श्री कृष्ण ने यह कहा कि यही मार्ग आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति दिला सकता है। इस प्रकार श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को बताया कि आत्मा और मृत्यु के संदर्भ में कामना, वासना, कर्म, कर्ज और भक्ति की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। इन तत्वों के आधार पर आत्मा को जन्म मरण के चक्र से मुक्त किया जा सकता है और यही मार्ग मोक्ष की ओर ले जाता है।